शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये एक अविद्या है, ये गलत दृष्टि है। इंद्रियां कभी भी हानिकारक नहीं है। इंद्रियां हानिकारक कब बनती हैं, ये आर्य जानता है कि मन में जब अज्ञान होगा, अंदर जब नियंत्रण नहीं होगा, तब ये इंद्रियां हानिकारक होती हैं। नहीं तो परमात्मा ने ये इंद्रियां भले ही बहिर्मुखी बनाई हैं, लेकिन ये हानि के लिए नहीं बनाई है, ये आत्मा के हित के लिए बनाई है। ये आत्मा के साधन है। साधन है तो आत्मा का हित करती है, इसीलिए परमात्मा ने बना के दी है। तो आर्य इसलिए ये प्रार्थना करता है, हे इंद्र मई इदम इंद्रियम दधातु, मेरे में ये इंद्रिय दो, धारण कराओ, रखो। आर्य कभी भी नहीं सोचेगा कि मेरी ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो अच्छा रहे, क्योंकि उसे पता है कि इनका नियंत्रण कहां होगा। नियंत्रण तो अंदर होगा। आगे फिर कहा, अस्मान रायः मघवानः सचंताम, हमारे लिए, हम सबको। मघवान, परमात्मा को संबोधन में लिया महर्षि ने कि हे धनवान, हे परमात्मा। मघ शब्द भी धन नाम में पढ़ा गया है। विभिन्न प्रकार के धन होते हैं, समस्त ऐश्वर्य धन के रूप में कहे जा सकते हैं। धन केवल रुपए पैसे या मुद्रा ही नहीं होता, मकान खेत अन्य वस्तुएं पशु आदि भी धन कहलाते हैं। सभी चीजें ये धन कहलाती हैं। तो परमात्मा मघवान है, धनवान है, समस्त ऐश्वर्य उसके पास में है और वो इन ऐश्वर्यों को हमें देता है, दे सकता है। और ये जो मघ शब्द है धन वाची, ये दान कर्म की धातु से बना है। मंहतेर दान कर्मण। मघ का मतलब धन है, लेकिन कौन सा धन? तो वो धन जो दान के निमित्त होता है, देने के लिए होता है। परमात्मा के पास में जो भी धन है वो देने के लिए ही है। परमात्मा के पास उसका सारा ऐश्वर्य, ये सारी प्रकृति, समस्त धन, ये जो भौतिक धन है वो उसके अपने लिए नहीं है। उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है, ये सारा का सारा देने के लिए ही है। तो हे मघवान, हे देने वाले धन से युक्त परमात्मा, अस्मान, हम सबको, रायः सचंताम, राय दीजिए, सब ओर से प्राप्त कराइए। रायः विविध अनेक प्रकार के धन, रई शब्द है वो भी धन का वाची है, धन के नाम में पढ़ा गया है। तो बहुत सारा धन हमें प्राप्त कराइए। और ये जो रई धन नाम में पढ़ा गया है वो भी रा दाने इस शब्द से, धातु से बना है। रई दाने, रई से रा और मूल शब्द यहां पर दान अर्थ के अंदर है, दादाने। तो जिस धन की कामना की जा रही है वो भी कैसा, जो कि देने के धर्म वाला हो, देने के लिए।
हम अपना भी प्रयोग करेंगे जितना आवश्यक है, लेकिन हम धन की प्राप्ति इसलिए चाहते हैं कि हम इससे दूसरों का भी उपयोग, दूसरों का भी लाभ कर सके। तो देने वाले धन से युक्त परमात्मा से देने वाले धन की कामना की जा रही है। ये आर्य की कामना है। वेदों में धन ऐश्वर्य की बहुत कामना है। एक तरफ अध्यात्म में हम सोचते हैं, कहते हैं कि धन आदि अधिक नहीं मांगना चाहिए, अधिक नहीं लेना चाहिए, परिग्रह न हो, अपरिग्रह हो, जितना आवश्यक है उतना ही लेना, बाकी न लेना। तो मोटे तौर पे इन दोनों बातों में विरोध प्रतीत होता है। लेकिन वेद जिस धन की कामना करने को कहता है, हमें बहुत धन प्राप्त करना चाहिए, वो धन देने के गुण वाला है। जो दूसरों के लिए लगना है, वो अच्छे कार्यों में लगना है, ऐसे धन की कामना हमें करनी चाहिए, आर्यों को करनी चाहिए। और जब धन की कामना की जाती है तो मन में ये आशंका या भय भी नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या कहीं मैं अध्यात्म से दूर तो नहीं जा रहा हूं। आवश्यकता है, हम ले सकते हैं, और दूसरे अच्छे कार्यों के लिए मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो भी हम मांग सकते हैं। उससे अध्यात्म के प्रति कोई हानि नहीं होती है। यदि हम धन अपने भोग के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए चाह रहे हो, मुक्ति का लक्ष्य छोड़ दिया हो, तो वो हमारे लिए लज्जा की बात, निंदा की बात हो सकती है, होनी चाहिए। नहीं तो हमें धन संपत्ति की कामना करनी चाहिए। ये सब गृहस्थियों को भी करनी चाहिए। पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके बदले में उन्हें धन की कामना होनी चाहिए। तो पहली पंक्ति में एक तो इंद्रिय की कामना की गई, और दूसरे धन ऐश्वर्य की कामना की गई। अगली पंक्ति में सब कामनाओं को एक साथ ले लिया गया। एक तरफ हम अपनी भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, हमें धन मिले, हमें इंद्रिय मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें बल मिले, इत्यादि। ये जो विभिन्न वस्तुएं हम चाहते हैं, ये इच्छा पूर्वक ही होती है। इच्छाएं हमारी होती हैं, उन इच्छाओं को, अलग अलग इच्छाओं को हम इस रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन अगली पंक्ति में इच्छाओं के, इच्छा मात्र के पूर्ण होने की कामना की गई है। तो इच्छा के पूर्ण होने की कामना का मतलब है सभी वस्तुएं जिनको हम चाहते हैं वे भी मिल जाए, तभी इच्छा की पूर्ति होगी। तो पंक्ति में कहा, अस्माकं सन्तु आशीषः, हमारी आशीषः, इच्छाएं, आशाएं, कामनाएं संतु होवें, पूर्ण होवें। और इसके लिए एक शब्द और दिया आगे, सत्याह। सत्याह संतु, सत्य होवें, सिद्ध होवें, पूर्ण होवें। इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं कि हमारी जो भी कामनाएं हैं वे सत्य होवें, उचित होवें, अनुचित कामनाएं हम ना करें। ये जो कामना की जा रही है, ये आर्य के द्वारा की जा रही है। जो धर्म और न्याय में स्थित है, वो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है। वेद में जो बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी रहती हैं, और उसको देख करके हर व्यक्ति ये प्रार्थना करने लगे, उन्होंने प्रार्थनाओं को करने लगे, ये सबके लिए योग्य नहीं है। कोई दुष्ट व्यक्ति कहे मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो,
कोई दुष्ट व्यक्ति कहे कि वेद मनुष्य मात्र के लिए है, तो ये पंक्ति भी मेरे लिए है, मेरे लिए भी है, और मैं ये कामना करूंगा। विभिन्न दुष्ट कामनाएं, स्वार्थ युक्त कामनाएं, अन्यों को हानि पहुंचाने वाली कामनाएं, और वो इस पंक्ति का प्रयोग करे। परमात्मा ने निर्देश किया है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो, तो ये उन पर लागू नहीं होती है, ये धार्मिकों सज्जनों पर ही लागू होती है, पुरुषार्थियों पर ही लागू होती है। तो अस्माकम संतु आशीषः, और फिर उसको दोहराया गया, नह संतु आशीषः, नह हमारी, आशीषः संतु, आशाएं पूर्ण हो, इच्छाएं पूर्ण हो, सत्य हो। 2 बार ये कथन किया गया। ये जो 2 बार कथन है, ये ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम के लिए और इस कामना की पूर्ति की तीव्रता के लिए, शीघ्रता के लिए, कि ये हमारी कामनाएं शीघ्र पूरी हों, प्रबलता से पूर्ण हो, अच्छी प्रकार से पूर्ण हो, इस त्वरा के लिए यहां पर यह कहा गया है। महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए भावार्थ में विशेषण दिया है। वो कहते हैं, ये पुरुषार्थिनः ईश्वरोपासका, जो पुरुषार्थी हैं और ईश्वर के उपासक हैं, 2 विशेषण लगाए। ये पुरुषार्थिनः ईश्वरोपासकाः त एव शोभनम मनः श्रेष्ठानि उत्तमानि धनानि सत्याः इच्छाश्च प्राप्नुवन्ति नेतरे। जो पुरुषार्थी हैं और ईश्वर के उपासक हैं, वे ही शोभनम मनः, बहुत सुशोभित मन को प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ मन को, सुंदर मन को प्राप्त कर सकते हैं। मन इंद्रिय के रूप में यहां पर है, इंद्रिय का प्रतीक है और एक मुख्य इंद्रिय है। वो ही व्यक्ति सुशोभित मन को प्राप्त कर सकता है जो पुरुषार्थी हो और परमात्मा का उपासक हो। दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो शोभित मन उसके पास में नहीं होगा, और इस समाज में देखा जाता है। एक बड़ा वर्ग है जो बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन ईश्वरोपासक नहीं है, ईश्वर को स्वीकारता नहीं है, ईश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करता, जीवन का लक्ष्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप नहीं बनाता है। तो पुरुषार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा है, वो उस शोभित मन को नहीं प्राप्त कर सकते। मन जितना अच्छा बन सकता है वो उनके पास में नहीं हो सकता। और दूसरा एक बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को स्वीकारता है, ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की अनेक आज्ञाओं का पालन भी करता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है। पुरुषार्थ भी ईश्वर की आज्ञा है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करता है, और वो अपनी धार्मिकता को ईश्वर की उपासना तक, ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के नाम को बोलने में, ईश्वर के गुणगान करने में, इसी तक केंद्रित रखता है। विभिन्न क्रियाकलापों को करता है जिनसे उसकी आस्तिकता सिद्ध होती है। ईश्वर को मानना बौद्धिक रूप से वो ही मात्र सिद्ध होता है। ऐसे भी बहुत व्यक्ति होते हैं, वो भी शोभित मन को प्राप्त नहीं हो सकते। केवल एकांत में ध्यान साधना करने वाले, केवल स्वाध्याय करने वाले, ये भी शोभित मन को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान करना और स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ये भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन ये एकांगी पुरुषार्थ है। उसके अतिरिक्त जो पुरुषार्थ होना चाहिए व्यवहार काल का, वो भी आवश्यक है। सभी चीजें आवश्यक हैं। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थी हो और ईश्वरोपासक हो, वो ही शुद्ध शोभित मन को प्राप्त कर सकता है। और श्रेष्ठानि उत्तमानि धनानि,
श्रेष्ठ उत्तम धन को भी वही प्राप्त कर सकता है। आगे कहा सत्याह इच्छाश्च, और सत्य श्रेष्ठ इच्छाओं को भी वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इच्छाएं हर मनुष्य में होती हैं, लेकिन केवल पुरुषार्थी व्यक्ति की इच्छाएं विकृत हो जाएंगी और केवल ईश्वरोपासक की, जो कि केवल उपासना स्तुति में ही लगा रहता है, उसकी भी इच्छाएं सत्य नहीं होंगी, विकृत हो जाएंगी और पूर्ण सिद्ध भी नहीं होंगी। तो सत्या इच्छाश्च प्राप्नुवंती न इतरे। तो ये मंत्र आर्यों के लिए है, आर्यों पर लागू होता है। आर्य वो हैं जो पुरुषार्थ भी करते हैं और ईश्वरोपासना भी करते हैं। ये जो मंत्र है यहां जितना दिया गया है, ये यजुर्वेद में दूसरे अध्याय का 10वें मंत्र का एक भाग है। ये पूरा मंत्र नहीं है। उसकी ये 2 पंक्तियां हैं, उसके आगे भी एक पंक्ति है, वो यहां पर नहीं ली गई है। तो महर्षि के इन वचनों पे हम ध्यान देंगे जो महर्षि ने अंत में लिखे हैं कि हे भगवान, हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिए, सिद्ध कीजिए, जिससे हमारी न्याय युक्त इच्छा के सिद्ध होने से। यहां भी महर्षि ने न्याय युक्त इच्छा का प्रयोग किया है, जो पक्षपात से रहित है, धर्मपूर्वक है, उचित है। ऐसी न्याय युक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानंद में सदा रहें। हमारी जो अन्याय युक्त इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण ना हो और उनसे हम परमानंद में भी नहीं रह सकते, हमें दुख कष्ट होगा। तो हमें इन श्रेष्ठ चीजों की कामना करनी चाहिए, इनको हानि के रूप में नहीं देखना चाहिए, इंद्रियों को और धन को भी। बहुत से व्यक्ति धन अपने पास इसलिए नहीं रखते कि धन है ये हानिकारक है, ये धन पतन का कारण है, इसलिए धन को ही छोड़ देंगे। जैसे इंद्रियों को छोड़ देते हैं, ऐसे धन को भी छोड़ देते हैं। जिनका अपने पर नियंत्रण नहीं है वो धन को छोड़ें, ठीक है वहां तक। लेकिन जिनका अपने पर नियंत्रण है, धन का उचित उपयोग करना जानते हैं, तो उनके पास धन कितना भी रहे, वो धन उनकी हानि का कारक नहीं बन सकता, वो उनके लिए हानि नहीं कर सकता, वो उनका उपयोग ठीक ढंग से कर सकता है। इसलिए इन चीजों की कामना हमें करनी चाहिए, आर्यों को ये कामना करनी चाहिए, और अपनी इच्छाओं को भी हमें शुद्ध पवित्र बनाना है, और इच्छाएं हमारी शीघ्र पूरी हो जाएं, ये भी हमें कामना करनी चाहिए।